Hello बच्चों, let's read the question and the question says plant part used for tissue culture is sterilized by। इसे पूछा जा रहा है टिश्यू कल्चर के लिए जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं उसको हम कैसे स्टेरलाइज करते हैं, मतलब उसको कंटामिनेट होने से कैसे बचाते हैं, फ्री करते हैं उसको किसी भी इन्फेक्टेड उससे। तो वन ऑप्शन क्लोरॉक्स केमिकल, सेकंड इज हीट एंड थ्री यूवी रेज एंड फोर्थ इज ऑटोक्लेव। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्टेरलाइजेशन। नाउ अब स्टेरलाइजेशन की जब बात आती है तो स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक एनी लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट कंटामिनेटेड फ्री। कंटामिनेशन मतलब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट से उसको फ्री कर रहे हैं हम, राइट। अब लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू कल्चर की। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम प्लांट पार्ट यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग अ प्लांट पार्ट नोन एज एक्स प्लांट, तो ऑब्वियसली इट इज अ लिविंग पार्ट, ये लिविंग है। तो इस लिविंग को स्टरलाइज करने के लिए, दैट मीन्स टू स्टरलाइज दिस एक्स प्लांट, हम ऐसी कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकते जिससे वो हार्म हो। वी कैन नॉट यूज सच टेक्निक which can damage the plant, which can damage the plant। and plant का डैमेज मतलब किस तरह से हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल हमको डैमेज नहीं करना है, उसका प्रोटीन हमें डैमेज नहीं करना है, right? तो इनको डैमेज होने से बचाना है तो हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए। सो वी कैन नॉट यूज यूवी रेज, क्योंकि यूवी रेज तो आपका लिविंग सेल्स को ही खत्म कर देगा। हीटिंग इफेक्ट भी आपका क्या कर सकता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर सकता है। यूवी रेज आपका जेनेटिक मटेरियल को हार्म कर सकता है। एंड ऑटोक्लेव एक तरह से प्रेशर कुकर की तरह काम करता है हमारा, एंड इट इज एक्चुअली यूज फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टेरलाइज करने के लिए यूज होता है ज्यादातर। इसीलिए जब हम स्टेरलाइजेशन की बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, तो ये जो प्लांट पार्ट है इट्स स्टेरलाइज्ड बाय डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स। इनको डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स के थ्रू हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, विच कैन नॉट एटलीस्ट डैमेज इट्स जेनेटिक मटेरियल और द प्रोटीन पार्ट। और ये जो डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स हैं वो हमारा यूज करते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइड। दिस सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही दूसरा नाम है, एक्चुअली ब्लीच है ये एक तरह का, दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लीच, एंड इसी का दूसरा नाम हमने यहाँ दिया हुआ है क्लोरोक्स केमिकल, which is given in the option. So this is actually the answer. आंसर पे जाए आप। So plant part used for tissue culture is sterilized by 1-fluorox chemical. So the answer is 1. Rest other option we have already discussed, like heat, UV rays and autoclave is not the suitable sterilizing technique for plant part because it is a living thing. So we'll go with answer 1. So I hope you understood well. Best of luck.